हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। इसके पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया था? रासायनिक समीकरण को लिखना और उसको संतुलित करना। आई होप आपको वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्या? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, मतलब ऑक्सीकरण पढ़ाएंगे। फिर आपका अपचयन क्या होता है, आज मैं उसको डिटेल में समझाऊंगी कि किसको ऑक्सीकरण कहते हैं, किसको अपचयन कहते हैं, किसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके सबको समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है मेरा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब देखिए बच्चों, ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया का मतलब ऑक्सी से समझ लीजिएगा कि मतलब क्या है, ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ रहा है। ठीक है, जहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ेगा या मतलब क्या, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या जहाँ पर हाइड्रोजन निकलेगा मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या इलेक्ट्रॉन के टर्म में भी करेंगे तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सब क्या है? हमारे ऑक्सीकरण है। और जस्ट इसी का उल्टा, अगर आपको ऑक्सीकरण समझ में आ गया तो समझिए आपको अपचयन मतलब रिडक्शन भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि जस्ट उसका अपोजिट होता है। और रेडॉक्स की बात करें तो रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ में यह अभिक्रिया देखने को मिलती है। तो आइए चलिए थ्योरी और प्लस समझते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले है क्या? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो अगर इसके परिभाषा की बात करें तो आप अगर डेफिनेशन लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो जब किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन जुड़ती है, अभी मैंने क्या बताया आपको? ऑक्सीजन जुड़ेगा, ठीक है, और क्या होगा? हाइड्रोजन निकलेगा। मेरे साथ साथ आप लोग उसको एक बार जरूर रिपीट करिएगा। क्या होगा? ऑक्सीजन जुड़ेगा और हाइड्रोजन निकलेगा। देखिए तुरंत याद हो जाएगा। और नहीं समझ में आएगा तो सबसे पहले ऑक्सी दिया है, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन आया ऑक्सीकरण। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? जब किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन जुड़ती है या हाइड्रोजन निकलती है तो उसे क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण कहते हैं। ठीक है, सरल शब्दों में अगर आप लिखना चाहें, मान लीजिए आपको इतना लंबा चौड़ा डेफिनेशन नहीं लिखने का मन है, तो सिंपल सा है कि ऑक्सीकरण हेडिंग डालिएगा और क्या लिख लेंगे? ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना, क्योंकि ये आपके लॉन्ग नोट्स हो जाएंगे। ये शॉर्ट में अगर आपको साइड में कहीं क्विक रिवीजन के लिए अगर आपको लिखना हो, कि अगर आपको फास्ट रिवीजन करना हो, तो ये आप शॉर्टकट के लिए लिख सकते हैं एक लाइन में। ठीक है, और क्या है? तो वो तो हो गई ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब बात करें ऑक्सीकरण क्या होता है, तो वही है सेम कि ऑक्सीजन का जुड़ना। एक आपका ये पहला पॉइंट हो जाएगा, ऑक्सीजन का जुड़ना। सेकंड पॉइंट आपको क्या लर्न करना है? हाइड्रोजन का हटना। हटना मतलब रिमूवल, निकलना, या इलेक्ट्रॉन का नुकसान मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि कभी कभी आपको मान लीजिए अभिक्रिया दे दिया, क्योंकि कैसे एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन, मान लीजिए आपको एक रिएक्शन लिख कर दे दिया, कोई अभिक्रिया दे दिया, ठीक है, और कहेगा पहचानिए, बताइए ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण है या आपका अपचयन है या फिर आपका रेडॉक्स है। ठीक है, तो मान लीजिए अगर आपको ऑक्सीजन जुड़ने वाला दे दिया तब तो भाई आसान है, तुरंत आप कैच कर लेंगे कि रिएक्शन के बाद ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है, बता देंगे। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन के टर्म में पूछ लेगा तो याद रखिएगा, जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है, मतलब ऑक्सीकरण में दो चीज़ें होंगी। एक आपका ऑक्सीजन तो जुड़ेगा, लेकिन निकलेंगी दो चीज़ें, हाइड्रोजन भी निकलेगा और प्लस आपका अगर इलेक्ट्रॉन भी निकलेगा। अगर ये दोनों चीज़ें निकल रही हैं तो ये दोनों भी तब भी आपके क्या हो जाएंगे? ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण में ना ही हाइड्रोजन ऐड होगा ना ही इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, ये दोनों क्या होंगे? रिमूव होंगे, मतलब बाहर निकलेंगे। तो यही है कि इलेक्ट्रॉन का नुकसान। अब देखिए एग्जाम्पल में दे दिया, यहाँ पर मान लीजिए जिंक है, ठीक है, जिंक है, तो अगर हम जिंक पर 2+ आयन लगा रहे हैं, ठीक है, तो जब 2+ आयन लगा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं ना, निकाल रहे हैं। जैसे ये प्लस और माइनस का क्या चक्कर है, जैसे मान लीजिए कि क्या होता है कि अगर हम किसी को, ऐसे नहीं होता, उधार दे रहे हैं, ठीक है, अगर हम किसी को उधार दे रहे हैं तो भी हम तो प्लस में है, लेने वाला ऋणी होगा ना, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या है? निगेटिव फॉर्म में रहेगा, लेकिन जिससे निकल रहा है वो हमेशा पॉजिटिव में आएगा। तो इसीलिए जिंक का देखिए एरो के बाद, कि अगर मान लीजिए आपको लर्न ना हो कि मैम ये रिएक्शन कैसे याद होगा, तो आप क्या करिएगा?
मान लीजिए यहाँ पे जिंक लिख दिए, ठीक है। तो जिंक से हम जब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन हमेशा मेरा क्या होता है, निगेटिव में होता है, ठीक है। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसी जिंक पर 2 प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो वही है, यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ और इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, खोया है, मतलब इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको इलेक्ट्रॉन के भी टर्म में समझ में आ गया होगा। अगर इसके कुछ एग्जाम्पल देखना चाहें तो आप इलेक्ट्रॉन के टर्म में तो देख लिए, मान लीजिए ऑक्सीजन में देखना चाहें तो यहाँ पे कार्बन है प्लस ऑक्सीजन है। अब देखिए एरो के बाद क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन अटैच हुआ है ना, मतलब कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो ये किस प्रकार का विक्रिया हो गया, ये हमारा हो गया ऑक्सीकरण, ठीक है। मतलब कार्बन का ऑक्सीकरण हुआ क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जुड़ी है, मतलब ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ठीक है। फिर है हाइड्रोजन सल्फाइड की बात करें तो H2S है। अब ये देखिए H2S जो मेरा है वो ब्रेक डाउन हो रहा है, टूट रहा है किसमें, सल्फर प्लस हाइड्रोजन में। तो देखिए अब यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन तो इससे अलग हुआ ना, इस सल्फर से हाइड्रोजन मेरा क्या हो गया, अलग हो गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे जब लॉस ऑफ हाइड्रोजन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो बोथ आर क्या, आपके दोनों होंगे ऑक्सीकरण। तो ये आपको तीनों टर्म में आपको हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन तीनों टर्म में आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीकरण क्या होता है। एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं कि जब भी आपका ऑक्सीजन जुड़ेगा तो आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण, और हाइड्रोजन निकलेगा और इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो दोनों तब भी आपके होंगे ऑक्सीकरण। अब दूसरा है अपचयन, अपचयन अभिक्रिया, ठीक है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या, रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्ट मतलब कमी होता है, ठीक है, रिडक्ट मतलब किसी चीज़ की कमी होती है, ठीक, मतलब उसका कुछ ना कुछ लॉस हो रहा है। तो इसमें जस्ट अगर आपको ऑक्सीकरण समझ में आ गया होगा तो जस्ट उसी का उल्टा यहाँ पर रिडक्शन होता है। तो इसमें क्या होगा, जब किसी तत्व या यौगिक में क्या होगा, ऑक्सीजन निकलती है, उसमें ऑक्सीकरण में क्या था, ऑक्सीजन जुड़ती थी, इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन निकलेगी, या हाइड्रोजन जुड़ती है, ऑक्सीकरण में आपका हाइड्रोजन निकल रहा था लेकिन आपके अपचयन में हाइड्रोजन जुड़ेगी, तो उसे अपचयन कहते हैं, ठीक है। अब अगर आपको शॉर्ट नोट में क्विक रिवीजन के लिए अगर आपको लिखना हो, ठीक है, अगर आपको क्विक रिवीजन के लिए अगर शॉर्टकट में लिखना हो, मान लीजिए आपके लिए नोट्स टाइप का हो गया, आपको डेफिनेशन लिखना हो, लेकिन अगर आपको एक लाइन का डेफिनेशन लिखना हो तो आप सिंपल सा लिख सकते हैं कि अपचयन बराबर क्या, ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना, ठीक है। अब इसमें भी वही सेम चीज़ है कि अगर आप पॉइंट वाइज लिखना चाहें तो पॉइंट वाइज लिख सकते हैं अपचयन में कि ऑक्सीजन का हटना फर्स्ट पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हाइड्रोजन का जुड़ना, और तीसरा है इलेक्ट्रॉन का लाभ। लाभ मतलब इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसका एग्जाम्पल दिया है कॉपर में। अब देखिए कॉपर पे आपका यहाँ पे कॉपर पे +2 चार्ज है, ठीक है, प्लस यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जुड़ेंगे। तो जुड़ेंगे जब, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल सा Cu बन गया, क्योंकि यहाँ पे 2+ आयन और 2- आयन दोनों एक दूसरे को मान लीजिए कट करके यहाँ पे क्या बन गए, कॉपर। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपचयन हुआ, तो इलेक्ट्रॉन प्राप्त किया। इसके एग्जाम्पल भी देख लीजिए, इसमें भी मान लीजिए कॉपर ऑक्साइड है प्लस हाइड्रोजन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब कॉपर का तो अपचयन नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे किसका अपचयन हुआ है, आपका वाटर का, क्योंकि यहाँ पे कॉपर का ही अपचयन हुआ है, क्योंकि यहाँ से कॉपर से क्या हुआ है, ऑक्सीजन देखिए निकला है, ठीक है, ऑक्सीजन निकला है, क्योंकि वाटर यहाँ पे हाइड्रोजन का देखिए, हाइड्रोजन का कहेंगे, अगर बात करेंगे हाइड्रोजन का तो उसका तो ऑक्सीकरण हुआ है क्योंकि इसके साथ हाइड्रोजन अटैच हुआ है, लेकिन अगर बात करेंगे कॉपर की तो यहाँ पर क्या होगा, कॉपर का अपचयन हुआ है, क्योंकि कॉपर से क्या हुआ है, ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, ऑक्सीजन निकला है। तो यहाँ कॉपर ऑक्साइड से क्या हुआ है, ऑक्सीजन निकली है, तो कॉपर का क्या हुआ, अपचयन, लेकिन हाइड्रोजन का अपचयन नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजन का बात करेंगे तो उसका ऑक्सीकरण हुआ है। दूसरा आपका एग्जाम्पल है कि मान लीजिए क्लोरीन है प्लस हाइड्रोजन है। अब यहाँ पर देखिए
H2HCl, मतलब इस क्लोरीन में कौन आके जुड़ गया, हाइड्रोजन। तभी मैंने बताया कि हाइड्रोजन का जुड़ना या इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका अपचयन, और ऑक्सीजन का निकलना भी अपचयन। तो यहाँ पर क्या हुआ, क्लोरीन में हाइड्रोजन जुड़ी है तो क्लोरीन का अपचयन हुआ है, ठीक है, जिसमें जुड़ता है उसी का अपचयन हुआ है। ये मत कहेगा कि हाइड्रोजन का अपचयन हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन तो जुड़ रहा है, अपचयन किसका हुआ है, क्लोरीन का। अब देखिए ट्रिक आप एक लिख सकते हैं कि मान लीजिए अगर आपको कन्फ्यूज़न हो जाए तो शॉर्टकट में अगर आप लिखना चाहें इसके लिए ट्रिक, तो देखिए आप याद रख लीजिएगा, अगर ऑक्सीडेशन के लिए याद रखना चाहें तो ऑयल याद कर लीजिएगा, ठीक है, ऑयल मतलब जो आप लोग तेल समझ रहे हैं ना उसी का है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, ऑयल बोलते हैं। तो O फॉर ऑक्सीडेशन, I फॉर इज लॉस, L फॉर लॉस, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन के लिए है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में मान लीजिए ऑक्सीकरण में तो आप समझ जाते कि हाँ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के टर्म में आएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन का तो आसान है, आराम से, अगर आपको ऑक्सीडेशन याद है तो आपको रिडक्शन तो याद हो जाएंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन के टर्म में कन्फ्यूजन हो जाता है कि किस में लॉस हो रहा है किस में गेन हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर ऑयल से याद रखिएगा, O मतलब ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, इज लॉस, ये लॉस कर रहा है, किसका लॉस करेगा, इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। और रिग याद कर लीजिएगा, मतलब RIG, तो R फॉर रिडक्शन, I मतलब इज हो गया, और G मतलब गेन कर रहा है, ठीक है, गेन, तो रिडक्शन में गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को और ऑक्सीडेशन में लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन का। तो आई होप आपको ट्रिक भी समझ में आ गया होगा, और ट्रिक आप लोग जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि ये हमेशा इलेक्ट्रॉन में ही कन्फ्यूज़न आता है, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के टर्म में आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन में हो जाता है। अब है नेक्स्ट टॉपिक है मेरा क्या, ऑक्सीकारक। अब ऑक्सीकारक किसको कहते हैं, तो देखिए कारक समझ रहे होंगे कि कारक क्या है, एक तरह से ऐसा मतलब इसमें तत्व रहेगा कि जो अब किसी का क्या करेगा, ऑक्सीकरण कराएगा, जिसके द्वारा ऑक्सीकरण होता है, ठीक है, मतलब जो कारण है वही कारक है, मतलब जिसके कारण ऑक्सीकरण हो रहा है उसी को बोलेंगे ऑक्सीकारक। समझ रहे हैं सिंपल टर्म में कि मतलब जो ऑक्सीकरण कराएगा उसी को बोलते हैं ऑक्सीकारक। तो वह पदार्थ जो क्या करेगा, वह पदार्थ जो दूसरे तत्वों का क्या कराएगा, ऑक्सीकरण कराए, अर्थात क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन प्रदान करे, क्योंकि ऑक्सीकरण करा रहा है तो जो कराएगा वही तो ऑक्सीजन देगा, तो जो ऑक्सीजन प्रदान किया वही क्या हो गया, ऑक्सीकारक, क्योंकि कारक से समझ लीजिएगा कारण, जिसके कारण ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, जिससे वो ऑक्सीजन प्राप्त करेगा। तो इसमें भी वही है कि अगर परिभाषा लिखना चाहे तो वह पदार्थ जो दूसरे तत्वों का क्या कराएगा, ऑक्सीकरण कराए, अर्थात ऑक्सीजन प्राप्त प्रदान करे या हाइड्रोजन को हटाए, ठीक है, क्योंकि देखिए 3 टर्म में आपने समझा ना, एक आपका ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना और इलेक्ट्रॉन का निकलना, ये आपका ऑक्सीकरण है। तो जाहिर सी बात है कि जब ये तीनों ऑक्सीकरण हैं तो इन तीनों को ऑक्सीकरण कराने के लिए जो ऑक्सीकरण करा रहा है, जो कारक है, उसी को क्या बोलेंगे, ऑक्सीकारक। तो इसमें ऑक्सीजन प्रदान करेगा ऑक्सीकरण के लिए और हाइड्रोजन को हटा भी तो सकता है, तो ये क्या है, उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। फिर देखिए ऑक्सीकारक खुद अपचयित होता है, कैसे अपचयित होगा, अब मान लीजिए, अब कैसे है, कॉपर ऑक्साइड की जब हम बात कर रहे थे, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड की, तो यहाँ पर अगर हम इनका ब्रेक डाउन ही कर दे और प्लस किससे, हाइड्रोजन के साथ हो रहा था ना, मान लीजिए अगर हमको यही रिएक्शन लेना तो आप यही भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या था, कॉपर निकल रहा था प्लस H2O, ऐसे ये अपचायक के लिए एग्जाम्पल दे सकते थे, लेकिन इसमें भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, कॉपर का तो अपचयन हो रहा है, ठीक है, कॉपर का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन का तो लॉस हो रहा है, ठीक है, लेकिन किसके, ये कॉपर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉपर ऑक्सीकारक हो जाएगा, लेकिन ये हाइड्रोजन से जुड़ रहा है ऑक्सीजन, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये आपका एक प्रकार का आपका ऑक्सीकरण है। लेकिन अगर बात करें कारक की, तो यहाँ पे कॉपर आपका क्या हो जाएगा, एक प्रकार का ऑक्सीकारक। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है
प्लस H2O है, ठीक है। ब्रेक डाउन किस में हुआ, कॉपर प्लस वाटर में। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ कॉपर ऑक्साइड ने क्या किया, हाइड्रोजन से क्या किया, ऑक्सीजन मतलब कॉपर ऑक्साइड ने क्या किया, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन दे दिया ना, तो क्या हो गया, H2 का ऑक्सीकरण हुआ, क्योंकि हाइड्रोजन में क्या हुआ, ऑक्सीजन जुड़ा। अभी मैंने बताया कि इसका तो ऑक्सीकरण हुआ, लेकिन ये ऑक्सीकरण हुआ किसके कारण, इस कॉपर के कारण, ठीक है। इसलिए CuO मतलब कॉपर ऑक्साइड क्या है, ऑक्सीकारक है, ठीक है। यही ऑक्सीकारक है ना, यही तो हटाने का काम किया था। तो इसलिए अगर इसमें कोई पूछे कि इसमें कौन ऑक्सीकारक होगा, तो आपका कॉपर ऑक्साइड क्या हो जाएगा, ऑक्सीकारक होगा। ये नहीं कि सिर्फ कॉपर को ही बोलेंगे तो पूरे को, लेकिन हुआ ये कॉपर ही किया है, लेकिन ये पूरा आप रिएक्शन ही लेंगे कि इसमें कौन ऑक्सीकारक है, कौन अपचायक है, ठीक है। तो ऑक्सीकारक कौन हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड। इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा आपका अपचायक। अब अपचायक क्या हो जाएगा कि वह कारक जो अपचयन कराएगा, ठीक है, जिसके वजह से अपचयन हो रहा है वही अपचायक कहलाएगा। तो इसमें देखिए, वह पदार्थ जो दूसरे तत्व का अपचयन कराएं, अर्थात ऑक्सीजन हटाएं या हाइड्रोजन प्रदान करें, क्योंकि जो डेफिनेशन है उसी के अकॉर्डिंग इनका क्या हो जाएगा, कारक के लिए भी डेफिनेशन होगा। तो ऑक्सीजन को हटाएगा, क्योंकि अपचयन में ऑक्सीजन हटता है, तो अपचायक भी क्या करेगा, ऑक्सीजन को हटाने का काम करेगा और हाइड्रोजन प्रदान करे, उसे क्या कहेंगे, अपचायक कहते हैं। तो देखिए, अपचायक जो है वो क्या होगा, खुद ऑक्सीकरण होता है, मतलब खुद ही ऑक्सीडाइज होगा, लेकिन दूसरे को क्या करेगा, रिडक्ट करेगा, मतलब उनका अपचयन करेगा। अब जस्ट यहाँ पे फिर वही आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, कॉपर ऑक्साइड है प्लस H2SCU प्लस H2O। तो यहाँ देखिए, यहाँ हाइड्रोजन ने कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हटाई है, हाइड्रोजन ने ही इस कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हटाया और खुद ग्रहण कर लिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका तो ऑक्सीकरण हो रहा है, इसलिए हाइड्रोजन क्या है, यहाँ पर अपचायक का काम करेगा, ठीक है। अगर बात करेंगे कॉपर ऑक्साइड का, तो ये ऑक्सीकारक का काम करेगा, और हाइड्रोजन क्या काम करेगा, आपका अपचायक का काम करेगा। यहाँ पे दूसरा भी एग्जाम्पल ले सकते थे, लेकिन इसलिए सेम ही एग्जाम्पल लिए कि जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है। तो जिसका हो रहा है, ठीक है, और जिसके वजह से हो रहा है, अगर जिसके कारण हो रहा है, मान लीजिए ऑक्सीकरण जिसकी वजह से हो रहा है, तो वो ऑक्सीकारक होगा, और जिसके वजह से अपचयन हो रहा है वह अपचायक होगा। अब देखिए, नेक्स्ट आ गया आपका रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स मतलब क्या, देखिए, रेड प्लस ऑक्स, ठीक है। रेड मतलब आप समझ लेंगे कि रेड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन, मतलब जब ये दोनों प्रोसेस साथ साथ चलते हैं तो उन्हीं को हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। मतलब जिसमें अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों अभिक्रिया अगर साथ साथ होती हैं, उन्हीं को ही कहते हैं क्या, रेडॉक्स अभिक्रिया। मोस्टली अभिक्रिया आपको इसी प्रकार देखने को मिलती हैं, मतलब दोनों अभिक्रिया साथ साथ होती हैं। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीडेशन और अपचयन रिडक्शन मतलब एक साथ होते हैं, उसे क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। मतलब दोनों साथ साथ में चले। शॉर्टकट में आप देख सकते हैं, रेड मतलब रिडक्शन अपचयन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण। तो दोनों एक साथ क्यों होते हैं, अब इसका रीज़न देखिए कि ये दोनों एक साथ क्यों होते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, क्योंकि एक पदार्थ क्या है, इलेक्ट्रॉन खोता है तो दूसरा तो ग्रहण करेगा ना। मान लीजिए हाइड्रोजन ही अगर एक खो रहा है तो कोई ना कोई उसको ग्रहण करने के लिए बैठा ही होगा। या ऑक्सीजन की ही बात कर ले कि कोई ऑक्सीजन को ले रहा है या दे रहा है, तो कोई ना कोई दूसरा उसके विपरीत काम करेगा। तो वही चीज़ है कि अगर एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन खोता है तो दूसरा उसे स्वीकार करता है अपचयन, तो यह एक इलेक्ट्रॉन का लेन देन है। क्या है, एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन का लेन देन। ऑक्सीजन के टर्म में रहेगा तो ऑक्सीजन का लेन देन, हाइड्रोजन के टर्म में रहेगा तो हाइड्रोजन का लेन देन, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल भी देख लीजिए। मान लीजिए जिंक है आपका, कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है। अब देखिए जिंक के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ठीक है, तो जिंक ऑक्साइड बन रहा है। अब इसका आप बताइए क्या हुआ, इसका क्या हुआ, इसका हो गया ऑक्सीडेशन, ठीक है। क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, मतलब
क्या हुआ, ऑक्सीकरण। लेकिन अब देखिए कॉपर के साथ क्या हुआ, ऑक्सीजन निकल रहा है ना, तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन, क्योंकि लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये किस प्रकार का अभिक्रिया है, रिडक्शन। तो देखिए ये दोनों साथ साथ में देखने को मिल रहे हैं, तो इस प्रकार के ही अभिक्रिया को बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, मतलब रेडॉक्स अभिक्रिया। तो आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब दोनों साथ साथ में हों। अब देखिए यहाँ पर भी देख लीजिए, वही सेम उसको समराइज किया गया है कि जिंक का क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन इससे आके जुड़ा है यहाँ पर। ठीक है, तो जिंक ऑक्साइड बन गया। और कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हुआ, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन निकला और खुद ही बेचारा जाके अकेले बैठ गया, तो इसका क्या हो गया, अपचयन। ठीक है, तो इसलिए यह एक क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन है। अब देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया का महत्व क्या है, क्योंकि कोई भी रिएक्शन है उसका कोई ना कोई बेनिफिट होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें भी बेनिफिट की बात करें तो ये धातुओं का शुद्धिकरण करने में फ़ायदा करता है। ठीक है, पहला क्या है आपका, धातुओं का शुद्धिकरण। क्या, कैसे प्योरीफाई, जैसे मान लीजिए अब कोई अशुद्धि, जैसे मान लीजिए अभी आपने सुना होगा लोहे पे जंग लग जाता है। ठीक है, लोहे पे जंग लगेगा तो उस पर क्या है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना, ऑक्सीकरण होता है वहाँ पर, तो क्या करेगा, उसको रिमूव करना होगा। अब रिमूव करेगा, कोई ना कोई इसको गेन करने के लिए चाहिए, तो क्या होगा, इससे भी धातु का शुद्धिकरण होगा। ठीक है, दूसरा है बैटरी और सेल में ऊर्जा उत्पादन, क्योंकि मान लीजिए एक प्लस, क्योंकि आप जानते होंगे कि कहीं भी आप लोग बैटरी देखे होंगे या सेल देखे होंगे, वहाँ पे प्लस और माइनस आपको दोनों चार्जेस चाहिए। ठीक है, तो वो रेडॉक्स रिएक्शन से ही होगा ना, अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा निगेटिव तभी ना हो पाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, दूसरा पॉइंट है बैटरी और सेल में क्या करेगा, ऊर्जा का उत्पादन करता है। तीसरा क्या, फोटोसिंथेसिस व श्वसन की प्रक्रिया। अब देखिए फोटोसिंथेसिस व श्वसन की प्रक्रिया, अगर आपको फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन याद हो उसका, तो उसमें आपके क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा प्लस जल, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, जल बनाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, यही करते हैं ना। तो उसमें क्या होगा कि एक का ऑक्सीकरण हो रहा है तो दूसरे का रिडक्शन हो रहा है, और जब ये दोनों प्रोसेस साथ होंगे तभी पॉसिबल है फोटोसिंथेसिस, और रिस्पिरेशन में जासूसी का उल्टा हो जाता है। तो ये उसी के कारण संभव है, किसके कारण, कभी आप जाकर देखिएगा, अब आज ही आप देखिएगा फोटोसिंथेसिस का पूरा रिएक्शन क्या है, और उसमें आप कमेंट करके बताइएगा कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है, ये आपके लिए रहेगा। ठीक है, फिर है औद्योगिक अभिक्रियाएं, जैसे लोहे की निकासी, इसके द्वारा हम लोहे का निष्कासन भी कर सकते हैं। फिर निष्कर्ष देख लीजिए क्या निकला, रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होगा, ऑक्सीकरण प्लस अपचयन। ये आपके क्विक रिवीजन के लिए, मतलब शॉर्ट नोट अगर आप साइड से बनाना चाहें कि मान लीजिए लास्ट टाइम में आपको, क्योंकि मान लीजिए आप लॉन्ग नोट्स बनाइए अच्छी बात है, लेकिन अपने हमेशा रोज़ जैसे होता है ना कि जब आप कोई भी चीज़ रिवीजन करते हैं तो रिवीजन ये नहीं है कि आप बैठ के पूरा पढ़ते जाइए, ऐसा नहीं है। आप एक शॉर्ट नोट उसका साइड में बनाकर रखना चाहिए कि उसको आप हर दिन बस मुश्किल से 1 मिनट के लिए हर एक हेडिंग को एक बार बस रिवाइज कर लेना चाहिए, इसका मतलब क्या होता है, तो ये आपको कभी नहीं भूलेगा। तो ये उसके लिए है कि मान लीजिए रेडॉक्स अभिक्रिया आपने लिख दिया तो ऑक्सीकरण प्लस अपचयन, अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें दोनों अभिक्रिया देखने को मिलती हैं, मतलब एक ही समय में होती हैं, और यह रासायनिक क्रियाओं की नींव है। ठीक है, मेन यही उनकी क्या है, नींव है। तो आपका अब क्या है, दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण का प्रभाव, मतलब अब ऑक्सीकरण का दैनिक जीवन में क्या प्रभाव होता है। तो दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण का प्रभाव सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका क्या, अपघटन, मतलब कोरोजन, लोहे में जंग लगना। आपने देखो कोई भी धातु हो गया, आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे एक आपका लोहे जैसा आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, इसमें क्या होता है, उस अपघटन को क्या बोलते हैं, कोरोजन। ठीक है, तो जब कोई धातु, कोई भी धातु हो गया आपका, लोहा हो गया, तांबा हो गया, एल्युमिनियम हो गया आदि, वायु में उपस्थित नमी, अब देखिए नमी मतलब जलवाष्प। ठीक है, अब जलवाष्प में क्या होगा, हाइड्रोजन भी होगा और ऑक्सीजन भी होगा। ठीक है, और
तो नमी मतलब जलवाष्प, अब देखिए उसी को बोल रहा है, और ऑक्सीजन या किसी रासायनिक पदार्थ के संपर्क में आकर धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। क्योंकि कभी आप देखे हैं क्या, जब लोहा आप खुले में ऐसे छोड़ दिया गया, उस पर कोई पेंट नहीं किया गया, कुछ भी नहीं, बस ऐसे आप नया जैसे कोई छड़ खरीद कर लाते होंगे, आप लोग देखे होंगे सबके घर में, तो जहाँ घर और नया नया बनता है तो अक्सर वहाँ पे पड़े रहते हैं छड़, तो अगर उनको ऐसे हम खुले में कुछ समय के लिए छोड़ देंगे तो क्या उनमें मात्रा बढ़ती है, वो और मोटा होता है कि धीरे धीरे उसमें क्या होता है, एक ब्राउन कलर का आप देखते होंगे लेयर आ जाता है, ठीक है, एक भूरे कलर का परत दिखने लगता है, तो वो क्या होता है धीरे धीरे उसका क्षरण होने लगता है, मतलब उस लोहे का क्या होता है नुकसान होने लगता है। तो इसमें भी वही कह रहा है कि धीरे धीरे क्या होगा, नष्ट होने लगती है, या उसकी सतह पर एक परत जम जाती है, जिससे क्या होती है उसकी गुणवत्ता क्या होगी, गुणवत्ता व मजबूती घट जाएगी। क्योंकि अब जब जंग लगेगा, जंग मतलब क्या, धीरे धीरे उसका जो मतलब जितनी क्वालिटी है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, ठीक है, क्षरण होने लगेगा, तो क्या होगा उसकी गुणवत्ता तो घटेगी ना, गुणवत्ता घटेगी तो मजबूती भी घट जाती है। तो इस प्रकार की क्रिया को क्या कहते हैं, अपघटन, या उसी को बोलेंगे कोरोजन। तो कोरोजन के लिए याद करिएगा, अपघटन का मतलब ही होता है किसी चीज़ का नुकसान होना, ठीक है। तो इसमें अपघटन में अगर हम किसका एग्जाम्पल दे रहे हैं, ऑक्सीकरण के लिए, तो सबसे बेस्ट है कि आप मान लीजिए कोई भी धातु हो गया, अगर उनका धीरे धीरे क्षरण होने लगे, किसमें, वायु के या जलवाष्प के संपर्क में आए, ठीक है, तो जब इनके संपर्क में आएगा तो धीरे धीरे उनका क्या हो जाएगा, क्षरण होने लगेगा। क्षरण मतलब उनका धीरे धीरे वो लॉस होने लगेंगे, नुकसान होने लगता है, या फिर उस पर कोई एक परत जम जाती है, तो जिससे उनकी गुणवत्ता भी कम हो जाएगी और प्लस उनकी क्या हो जाएगी, वो कमज़ोर भी हो जाएंगे। तो उसी को बोलते हैं क्या, कोरोजन या अपघटन। अब देखिए इसमें एग्जाम्पल दिया है, जब लोहा मतलब आयरन हवा और नमी के संपर्क में आता है, ठीक है, तो उस पर भूरे रंग की जंग या रस्ट उसी को बोलते हैं लग जाती है, इसे ही लोहा का अपघटन या जंग लगना कहते हैं। क्योंकि कभी कभी ये पूछता है कि लोहे में जंग लगना, पूछता है क्या है, किसकी वजह से होता है, तो ऑक्सीकरण की वजह से। वहाँ पे कौन सी अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण। यह रासायनिक अभिक्रिया इस प्रकार होती है, जैसे अब मान लीजिए हमको अन्य एग्जाम्पल देखना है, तांबे में देख सकते हैं, तो आपने कॉपर पे देखा होगा, उस पर भी क्या हो जाएगी, हरे रंग की परत जम जाती है, ठीक है, हरे मतलब कभी आपने देखा होगा तांबे का, जैसे आप लोग घर में जो लोग पूजा वूजा करते होंगे तो आप लोग तांबे का लोटा देखते हैं, मान लीजिए आप थोड़ा सा एक दिन वॉश ना करें, ऐसे छोड़ दीजिए कुछ समय के लिए, तो वो थोड़ा थोड़ा ग्रीनिश टाइप का हरे हरे कलर का हो जाता है, तो वो भी क्या है, जंग लगना क्या है, ये भी ऑक्सीकरण क्रिया हो रही है, ठीक है। चांदी में देखेंगे काला हो जाता है, तो यह वायुमंडलीय सल्फर से क्रिया करता है, क्या करता है, सल्फर से। आपका आयरन में क्या होगा, ऑक्सीजन से क्रिया करेगा और जलवाष्प से, लेकिन ये किससे करेगा, सल्फर से क्रिया करके, ठीक है। क्या बन जाता है, यहाँ पे सिल्वर सल्फाइड बन जाएगा, ठीक है, चांदी सल्फाइड लिखा है मतलब सिल्वर सल्फाइड बनाती है। तीसरा है एल्युमिनियम पर एक पतली परत सफ़ेद परत जम जाती है, उसे क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा, तो वो भी एक प्रकार का क्या है, जंग लगना। अब एक आपका लास्ट टॉपिक है विकृत गंधिता, जिसको क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी, ठीक है, क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। विकृत गंधिता क्या है, जैसे मान लीजिए कि जब कोई भी वसा युक्त, जैसे चर्बी युक्त कोई भी वसा युक्त जिसमें फैट हो, ठीक है, वो क्या हो, या तेल वाली चीज़ें लंबे समय तक हवा में, आप लोग जैसे मान लीजिए कभी देखेंगे चिप्स कुरकुरे का पैकेट है, थोड़ा सा वो अगर उनका जो सील है वो थोड़ा सा खुल जाएगा अगर, ठीक है, तो आप कुछ समय के बाद देखेंगे वो क्या हो जाता है, एकदम नरम टाइप के हो जाते हैं, फिर उनमें क्या होता है, उनका स्वाद भी चेंज हो जाता है, प्लस उनका स्मेल भी चेंज हो जाता है, उसी को बोलते हैं विकृत गंधिता। तो उसमें क्या होता है कि जब वसा चर्बी युक्त पदार्थ या तेल वाली चीज़ें लंबे समय तक हवा विशेषकर किसके, ऑक्सीजन के संपर्क में रहने पर खराब हो जाती हैं और उनमें से एक तीखी या बदबूदार गंध आने लगती है। कभी आप खुद से भी ये ट्राई कर सकते हैं, कुछ समय के लिए छोड़ देंगे तो अजीब सा उसमें स्मेल होगा, ठीक है, और उसका स्वाद भी चेंज हो जाएगा। तो इस परिवर्तन को क्या कहते हैं, रेंसिडिटी, क्या कहते हैं, रेंसिडिटी। तो अब रेंसिडिटी अगर पूछ लिया कि किस प्रकार की क्रिया है, तो रेंसिडिटी भी आपकी एक प्रकार की ऑक्सीकरण प्रक्रिया है, क्योंकि क्या होगा, ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना उस तत्व, मतलब वो जो पदार्थ है, जो भी फैट युक्त आप जो चीज़ें रख रहे हैं, चाहे चिप्स हो गए, कुरकुरे हो गए,
कुछ भी ज़रूरी नहीं, वही कोई भी तेल वाला आप पदार्थ रख दिए तो उसमें क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन उससे रिएक्शन कर देगा। तो रिएक्शन करेगा तो ऑक्सीजन आके उससे अटैच हो रहा है ना, तो अटैच होगा तो उसी को बोलते हैं रेंसिडिटी। अब मान लीजिए आपको शॉर्टकट में देख लीजिए, तेल और घी जब पुराने हो जाते हैं, कभी कभी आप तेल भी कई समय के लिए रख दें या घी को रख दें तो वे खराब होकर बदबू देने लगते हैं और स्वाद बिगड़ जाता है, इसे ही रेंसिडिटी कहा जाता है। आप यहाँ पर एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, देख सकते हैं। ऑक्सीडेटिव सीरीज, ठीक है। टमाटर को ही आप कुछ देर के लिए रख दीजिए, देखिए कैसा हो जाएगा। उसमें भी ऑक्सीजन, वो भी आपका क्या ऑक्सीकरण प्रक्रिया ही होती है। इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, कई दिनों तक खुले में रखा हुआ घी या तेल अंगूर अगर सूंघे तो उसमें एक अजीब और खराब बदबू आती है, ठीक है। अब नमकीन में भी देख लीजिए, नमकीन जैसे सेब, चिप्स आदि लंबे समय तक खुले में रहने पर खराब हो जाएंगे और उनके स्वाद भी अजीब से हो जाते हैं, ठीक है। ये भी उसी का एग्जाम्पल हो गया। बासी खाना भी, वो भी रेंसिडिट हो सकता है, ठीक है, उसमें भी ऑक्सीकरण क्रिया हो सकती है। तो यह क्यों होता है ये भी जान लीजिए। तो यह मुख्यतः वसा या तेल के ऑक्सीकरण के कारण होता है। अभी मैंने बताया क्या होगा, इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन आके जुड़ जाता है। ऑक्सीकरण का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन आके जुड़ा तो उसी को बोल देंगे रेंसिडिटी। मतलब जब वे हवा के क्या करेंगे, हवा से प्रतिक्रिया करेंगे और खराब हो जाते हैं। अब रेंसिडिटी से बचाव के उपाय क्या हैं, उपाय भी देख लीजिए। आप देखिए वैक्यूम पैकिंग, ठीक है, क्या करेंगे, उसको हवा से दूर रखकर, मतलब उसको कोई टाइट कंटेनर में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, वो हमेशा सेफ रहेगा, यानी कि उसमें कोई बाहर से वायु ना आने पाए, तो उसी को बोलेंगे वैक्यूम पैकिंग। मतलब हवा से एकदम दूर रखेंगे, हवा बिल्कुल उसमें पास नहीं करने देंगे। दूसरा है नाइट्रोजन गैस का उपयोग। जो आपके कभी कभी अगर आप कभी सोचे हैं कि जो आपका चिप्स है, कुरकुरे हैं, जो भी आपके पैकेट वाले जो भी सामान होते हैं, उसमें आपने कभी सोचा है कि उसमें कौन सी गैस भरी जाती है, उसमें यही नाइट्रोजन गैस ही भरी जाती है, ना कि ऑक्सीजन। अभी मत सोचिएगा कि उसको भी ऑक्सीजन देना है, ठीक है, उसमें हमेशा नाइट्रोजन गैस भरी जाती है कि जिससे वो क्या हो, उनमें रेंसिडिटी ना होने पाए। तो क्या होता है, नाइट्रोजन गैस का उपयोग करते हैं किसमें, चिप्स आदि के पैकेट में ये डाली जाती है नाइट्रोजन गैस। फिर है ठंडी जगह पर रखना, फ्रिज में भी रख सकते हैं। और क्या है, एक एंटीऑक्सीडेंट मिला सकते हैं। ये पदार्थ क्या करेंगे, अब एंटी मतलब उसके विरुद्ध काम करेंगे ना, तो ये क्या करेंगे, ऑक्सीकरण को धीमा कर देते हैं, ऑक्सीकरण की जो गति होती है उसको धीमा कर देते हैं। तो आपका यहीं पे चैप्टर समाप्त होता है। तो आप लोग वीडियो शुरू से लास्ट तक देखना ना भूलें और चैनल को, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।